आपको बधाई कि आपने डिजाइन की कैपेबिलिटी भारत में बनाई। अब मैं आपको बताता हूं आगे, बैठो, आगे की क्या सोच है। जो कंपोनेंट आप उपयोग में लेके आज फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, एसएमटी लाइन पे कौन काम कर रहा है इसमें से, बच्चों में से? राइट बेटा, आप खड़े हो जाओ एक बार, एसएमटी लाइन वाले कोई भी एक। चीजें बदलती है। 10 साल पहले अगर कोई बोले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगी, सर्वर बनेंगे, लैपटॉप बनेंगे, लैपटॉप बनाने वाली मशीनें बनेंगी, लोग मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने पूरी विचार, माइंडसेट, सोचने का तरीका बदला। और जब ये सोचने का तरीका बदला तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनी, आप लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर खुले। आज आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल कितना रोजगार है? आपको ज्यादा भाव देते हैं वहां पे या गांव के प्रधान को ज्यादा भाव देते हैं? कई बार ऐसा लगता होगा कि गांव के प्रधान को इतना नहीं आता जितना बिटिया को आता है, राइट? किसी और को फील हुआ ही है ऐसा? आपका नाम बेटा? शामली में जब आप जाते हो वापस, आप कौन सी लाइन में हो? वहाँ पे जब कैमरा वहाँ बताते हो किस तरीके कैमरा बनाते हैं, क्या बोलते हैं लोग? गुड़िया गुड़िया। वेरी गुड। वेव सोल्डरिंग करते हो? क्या नाम बेटा? कहाँ से हो? फरीदाबाद से। जब बताते हो वेव सोल्डरिंग, लोग क्या बोलते हैं? फील होता है? पेरेंट्स क्या बोलते हैं? इन तीनों चारों बच्चों के लिए जोर से तारीफ है। और एक बार सबके सब बच्चों के लिए, आप सबके लिए जोर से तारीफ। अलीगढ़ से प्रोग्राम क्या हो? सबसे पॉपुलर है क्या? गाना गाते हैं ना? अलीगढ़ के गाने एरिया पॉपुलर। आप क्या करते हो? वेरी गुड। जब छोटे छोटे गांव से आके भी हम लोग इतने बड़े काम कर पाते हैं तो मन में गौरव होता है, गर्व होता है, अच्छा लगता है। अब इससे अच्छा क्या करना है? एक तो कंपोनेंट बनाना है, बराबर? कंपोनेंट्स अपन भारत में बनाएंगे। दूसरा, क्वालिटी में दुनिया में बेस्ट बनेंगे। बनेंगे बेस्ट? कैसे बनेंगे आप बताओ? हाँ, क्वालिटी में कैसे बेस्ट बनोगे? हाँ हाँ। और भाई थोड़ा सा नीचे सारे लोग मतलब जैसी सोच ऊंची करे इतने टाइम जैसे काम में सबसे जो है कहाँ से बताओ? बराबरी करते रहे तो बन जाएगा। बस ऐसा हम लोग जैसे कि ना उनसे तो ना ऊंची सोच रखे, ऊंचा काम करते जाए। ये पक्का राजनीति में जाएगी। बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा आपका? रोली सर। कहाँ से हो? सर आ रहे हैं यूपी से। यूपी में कहाँ से? आजमगढ़। बहुत अच्छा। आजमगढ़ की कुछ और लोग पीछे बैठे, जोर से चला दो अपने बहन के लिए, जोर से। आजकल तो बच्चे ताली नहीं बजाते ना, क्या करते हैं?
ये हुई ना बात। भाई पीछे बात पीछे सही पीछे है, बात है। आपने लगता है कि अपने बॉस को देखिए, बॉस को बिना देखे बोलो जोर से। ये हुई बात। हेलो बेटा, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा? ऐसी वीडियो देखते हैं कि इंडिया आगे पार्टी इंडिया हो रही है, तो जैसे हम पाकिस्तान की वीडियो देखते हैं तो हम इंडिया इतना आगे इंडिया आगे तो हम गर्व करते हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसके बाद भाई पीछे हो ना। बहुत अच्छा, और इसी गौरव को हमें आगे ले जाना है और क्वालिटी के लिए बहुत ध्यान देना है, फोकस लाना है। जब काम हम करें तब सब कुछ भूल जाए और अपने काम के ऊपर पूरा फोकस करें। बराबर है? चलो अब एक छोटी सी सेल्फी हो जाए आपके कैमरे से। सेल्फी सेट करके दो। 3-4 कैमरा सेट कर दो। भाई जूम करो। आप इधर आ जाओ। आप तो बात कैसे ले लो एक कैमरा से सबका ग्रुप में डाल लेना। ग्रुप में आपसे आप सबकी ग्रुप में डालोगे। सर हमारे पीछे अंदाज लगाओ आपके वीवीडीएन में कितना है टोटल? 12,000 आपके यहाँ है। देश भर में 25 लाख रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। 25 लाख, सब आपके जैसे नौजवान बच्चे, यंग एनर्जेटिक। एक बिटिया तमिलनाडु की थी इसमें, वो अपने दूसरे साथियों को तमिल सिखा रही थी और दूसरों से हिंदी सीख रही थी। इतना अच्छा लगा। सर्वर वाली लाइन में थी वो, इतना अच्छा लगा। देखो, अच्छा बताओ, आप में से यूपी के कितने हैं? हरियाणा के कितने हैं? झारखंड के कितने हैं? झारखंड से है। बिहार से है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड। देखो कितने प्रदेशों से यहां पर आए हैं काम करने के लिए, मिलके एक समुद्र में, एक समागम, एक ही नदी में, सब साथ जुड़ गए तार एक से दूसरे के। शॉर्ट सर्किट नहीं करना। आज दोस्तों 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। 10 साल में 5 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। एक्सपोर्ट 3,25,000 करोड़ के हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि अब हम मेक इन इंडिया भी कर रहे हैं और डिजाइन इन इंडिया भी कर रहे हैं। मुझे अभी भी थोड़ा सा, मैं पूरा डबल चेक करूंगा। ये बोलते हैं कि 5,000 डिजाइन इंजीनियर्स हैं, तो मैं थोड़ा चेक करना चाहूंगा। लेकिन अगर है 5,000, 5 नहीं, 4,500 भी है, तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको विशेष, आगे आओ इधर आओ। इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद और बहुत आपको बधाई कि आपने डिजाइन की कैपेबिलिटी भारत में बनाई। अब मैं आपको बताता हूं आगे, बैठो, आगे की क्या सोच है। जो कंपोनेंट आप उपयोग में लेके आज फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो,
एसएमटी लाइन पे कौन काम कर रहा है इसमें से, बच्चों में से? राइट बेटा, आप खड़े हो जाओ एक बार, एसएमटी लाइन वाले कोई भी एक। चीजें बदलती है। 10 साल पहले अगर कोई बोले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगी, सर्वर बनेंगे, लैपटॉप बनेंगे, लैपटॉप बनाने वाली मशीनें बनेंगी, लोग मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने पूरी विचार, माइंडसेट, सोचने का तरीका बदला। और जब ये सोचने का तरीका बदला तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनी, आप लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर खुले। आज आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल कितना रोजगार है? अंदाज लगाओ, आपके वीवीडीएन में कितना है टोटल? 12,000 आपके यहाँ है। देश भर में 25 लाख रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 25 लाख, सब आपके जैसे नौजवान बच्चे, यंग, एनर्जेटिक। एक बिटिया तमिलनाडु की थी इसमें, वो अपने दूसरे साथियों को तमिल सिखा रही थी और दूसरों से हिंदी सीख रही थी। इतना अच्छा लगा, सर्वर वाली लाइन में थी वो, इतना अच्छा लगा। देखो, अच्छा बताओ, आप में से यूपी के कितने हैं, हरियाणा के कितने हैं, झारखंड के कितने हैं? झारखंड से है, बिहार से है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड, देखो कितने प्रदेशों से यहां पर आए हैं काम करने के लिए, मिलके एक समुद्र में, एक समागम, एक ही नदी में, सब साथ जुड़ गए तार एक से दूसरे के, शॉर्ट सर्किट नहीं करना। आज दोस्तों 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। 10 साल में 5 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। एक्सपोर्ट 3,25,000 करोड़ के हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि अब हम मेक इन इंडिया भी कर रहे हैं और डिजाइन इन इंडिया भी कर रहे हैं। मुझे अभी भी थोड़ा सा, मैं पूरा डबल चेक करूंगा, ये बोलते हैं कि 5,000 डिजाइन इंजीनियर्स हैं, तो मैं थोड़ा चेक करना चाहूंगा। लेकिन अगर है 5,000, 5 नहीं, 4,500 भी है, तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको विशेष, आगे आओ इधर आओ, इसके लिए आपको विशेष विशेष धन्यवाद और बहुत आपको बधाई कि आपने डिजाइन की कैपेबिलिटी भारत में बनाई। अब मैं आपको बताता हूं आगे, बैठो, आगे की क्या सोच है। जो कंपोनेंट आप उपयोग में लेके आज फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, एसएमटी लाइन पे कौन काम कर रहा है इसमें से, बच्चों में से? राइट बेटा, आप खड़े हो जाओ एक बार, एसएमटी लाइन वाले कोई भी एक। चीजें बदलती है। 10 साल पहले अगर कोई बोले भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगी, सर्वर बनेंगे, लैपटॉप बनेंगे, लैपटॉप बनाने वाली मशीनें बनेंगी, लोग मोदी जी आए 2014 में, उन्होंने पूरी विचार, माइंडसेट, सोचने का तरीका बदला। और जब ये सोचने का तरीका बदला
तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनी, आप लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर खुले। आज आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल कितना रोजगार है? अंदाज लगाओ, आपके वीवीडीएन में कितना है टोटल? 12,000 आपके यहाँ है। देश भर में 25 लाख रोजगार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 25 लाख, सब आपके जैसे नौजवान बच्चे, यंग, एनर्जेटिक। एक बिटिया तमिलनाडु की थी इसमें, वो अपने दूसरे साथियों को तमिल सिखा रही थी और दूसरों से हिंदी सीख रही थी। इतना अच्छा लगा, सर्वर वाली लाइन में थी वो, इतना अच्छा लगा। देखो, अच्छा बताओ, आप में से यूपी के कितने हैं? हरियाणा के कितने हैं? झारखंड के कितने हैं? झारखंड से है, बिहार से है, बिहार, उत्तराखंड, उत्तराखंड। देखो कितने प्रदेशों से यहां पर आए हैं काम करने के लिए, मिलके एक समुद्र में, एक समागम, एक ही नदी में, सब साथ जुड़ गए तार एक से दूसरे के। शॉर्ट सर्किट नहीं करना। आज दोस्तों 11 लाख करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग देश में हो रही है। 10 साल में 5 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। एक्सपोर्ट 3,25,000 करोड़ के हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। 6 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि अब हम मेक इन इंडिया भी कर रहे हैं और डिजाइन इन इंडिया भी कर रहे हैं। मुझे अभी भी थोड़ा सा, मैं पूरा डबल चेक करूंगा, ये बोलते हैं कि 5,000 डिजाइन इंजीनियर्स हैं, तो मैं थोड़ा चेक करना चाहूंगा। लेकिन अगर है 5,000, 5 नहीं, 4,500 भी है, तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए आपको विशेष, आगे आओ इधर आओ, इसके लिए आपको विशेष धन्यवाद और बहुत आपको बधाई कि आपने डिजाइन की कैपेबिलिटी भारत में बनाई। अब मैं आपको बताता हूं आगे, बैठो, आगे की क्या सोच है। जो कंपोनेंट आप उपयोग में लेके आज फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हो, फिनिश्ड गुड्स बना रहे हो, एसएमटी लाइन पे कौन काम कर रहा है इसमें से, बच्चों में से? राइट बेटा, आप खड़े हो जाओ एक बार, एसएमटी लाइन वाले कोई भी एक। चीजें बदलती है। 10 साल पहले अगर कोई बोले, कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा बढ़ा है। 25 लाख एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में आज है। जो सबसे खुशी देने वाली बात है वो ये है कि अब ये इकोसिस्टम मैच्योर होता जा रहा है। इस इकोसिस्टम में डिजाइन की कैपेबिलिटी देश में डेवलप हो रही है। आज आपने कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे, इंक्लूडिंग AI सर्वर। AI सर्वर इज डिजाइन्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड हियर इन इंडिया। और आज VVDN के प्लांट से 6,000 सर्वर्स निकल चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी के विजन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कितना रियल लाइफ ले चुका है अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है वो डिजाइन के बाद में जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए टूल्स चाहिए, जो कि पहले केवल इंपोर्ट होते थे, इवन दोज टूल्स आर नाउ मेड इन इंडिया। यानी मशीन्स विच मेक द मशीन्स आर ऑल्सो नाउ
मेड इन इंडिया, विच इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, क्योंकि ये चीज आज से 10 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल होता था। वो आज संभव हो पाया है क्योंकि प्रधानमंत्री जी का क्लियर फोकस है, और अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम आई है उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी भारत में बनने लगेंगे, दैट विल सिग्निफिकेंटली डीपन द वैल्यू चेन। और आज दुनिया में भारत को क्वालिटी के लिए और ट्रस्टेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ट्रस्टेड डिज़ाइनर के हिसाब से जाना जाता है। बाकी कई देशों से जो हमारी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहेगा, वो 2 डिफरेंशिएटर रहेंगे। एक तो आईपी राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, दूसरा हमारे यहाँ टैलेंट है जो कि डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ में बहुत अपने टैलेंट को हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आगे आने वाले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवानी है। ये मोदी जी ने संकल्प लिया है और इसमें सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर, आज हम यहाँ हरियाणा में हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका सपोर्ट है बहुत अच्छा, जिसके कारण इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके विजन के कारण, उनके लगातार फॉलोअप के कारण और मेटिकुलस प्लानिंग और बहुत प्रिसाइज एग्जीक्यूशन के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इतनी आगे बढ़ी है। नाउ आई विल टेक क्वेश्चंस। स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। Soumya? I was expecting that. Sir, on the manufacturing, the component manufacturing scheme, I'm sure the work on the guidelines is right now going on. कंप्लीट होने को आया अभी। Complete होने को आया। गाइडलाइंस का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम का गाइडलाइंस बनाने का काम करीब करीब कंप्लीट होने को आया है। विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज वी विल ऑल्सो लॉन्च द पोर्टल सो दैट पीपल कैन स्टार्ट अप्लाइंग। So by what time the timeline on the guidelines we can expect that to come out? बहुत जल्दी, Very soon. वेरी सून। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, you said that, so when we are talking about electronics overall ecosystem, you said that the component scheme will also significantly deeper the value chain that we Correct. have. If you could throw some light on what are your expectations of, let's say, over the next 5 years, these are the components that we could really have indigenized, and therefore the domestic value addition that we talk about so much will significantly grow. PCB assembly, your camera module. I would prefer even the entire camera is made in India. Large number of passive components. Then your electromechanical components. आपने देखा आज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स की एक फैसिलिटी स्टार्ट हुई है, विच इज़ वेरी 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 एडवांस्ड। components manufactured here will be even exported to Japan. So that kind of precision is available. Micron में precision था जो component manufacturing की machines हमने देखी यहाँ पे आज। तो electromechanical जो कि बहुत difficult होता है वो भी यहाँ पे manufacture करना रहेगा। एक बड़ा wide spectrum देखना चाहते हैं जिसमें कुछ components में बहुत अच्छी डेप्थ लाने का टारगेट रहेगा। Sir, we have seen export restrictions for rare earth elements from China over the last week, which are dysprosium, gadolinium, lutetium, samarium, a bunch of these 7 heavy rare earth elements that are only refined there have been kind of put under an export licensing framework. Do you see any immediate or mid-term impact on Indian component, active as well as passive component manufacturing as a result of these restrictions? Whatever we have had discussions with the industry so far, industry feels that they will be able to figure out alternatives to this. Because the entire world has been preparing for diversifying the value chains ever since COVID struck. One of the biggest lessons out of COVID was that we should have a diverse supply chain. So, world has been working in that direction. इधर कोई? Sir,
one question on the, since we are getting into critical components now, especially after the launch of the CMS scheme. So what kind of skills requirement would we have? Very important question. Very important now point. over the next 5 years, because we are looking at 3 to 4 million more jobs in this industry. Very important point. There are 3 different levels of skills which are required in electronics industry. Level 1 is very basic skill, what you saw today, so many young girls and boys from कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है. ये बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं. एक तो यंग है, आप उनको ऑन साइट जब ट्रेनिंग देते हो तो कहीं पे 3 महीने, कहीं पे 15 दिन, कहीं पे 5 महीने में एक स्किल का अच्छा लेवल आ जाता है. लेवल 2 का स्किल है जो कि सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट, बहुत प्रिसीजन इक्विपमेंट में आता है. उसमें मोस्टली ऑन साइट ट्रेनिंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कुछ इन क्लास भी ज़रूरत पड़ती है. और ये मोस्टली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स खुद अपने प्लांट में ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती है. तीसरा लेवल 3 का स्किल है. उसमें वी हैव ऑफर्ड टू द इंडस्ट्री दैट वी विल ओपन अप मैनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज जहाँ पर आप अपने हिसाब से कोर्स डेवलप करो. फॉर एग्जाम्पल गतिशक्ति विश्वविद्यालय, रेलवे के जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का यूनिवर्सिटी है, उसमें एयरबस ने अपने हिसाब से कोर्स डेवलप किया तो 15,000 इंजीनियर्स जो कि एयरबस की डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को समझने वाले, जेकब्स, सीमेंस, L&T, कई ये वाला जो मॉडल है, जिस मॉडल में हम इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल सेट्स यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में दे सके, वो मॉडल को हम डेवलप करेंगे L3 लेवल स्किल्स के. कर रहे हैं एक्चुअली. So you've been to the mechanical part, so that's very capital intensive, the tool. Correct. So is the government planning to incentivize? Is going to incentivize? हाँ, see, if you look at the electronic component scheme, it has 3 different modes. There are actually 4 different types of incentives. One is employment, second is turnover linked, third is capex linked, and fourth is a hybrid of these. So there are certain components जिसमें capex की requirement बहुत पड़ती है, because as you have seen today, these are very high capex intensive components. तो वहाँ पे capex का incentive भी मिलेगा. हाँ, इधर आपके लिए. So just want to understand, you've spoken about, the fact that exports from India, especially as far as the electronic segment is concerned, they have increased manifold, and that is also seen in the exports data. Correct. Any new geographies that you're looking at diversifying into, given that this has been such a star product so far as exports are concerned? Today, almost entire developed nations, जो rich countries हैं, they are all importing from us, from India. आप नॉर्थ अमेरिका ले लो, साउथ अमेरिका ले लो, यूरोप ले लो, जापान ले लो, साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज ले लो, करीब करीब सभी जगह हमारे प्रोडक्ट्स अभी जा रहे हैं देश से. और ये और डीपन होएगा और भी ब्रॉडन भी होएगा, क्योंकि बहुत सारे और नए प्रोडक्ट्स भी ऐड होंगे इसमें और वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा. चाचा, दादा, है ना, एक सीक्वेंस में जाएंगे. ओके, आओ. Excellent question. We are providing EDA tools to 240 universities, colleges and institutions. 240. ये दुनिया का सबसे बड़ा semiconductor talent program है. No other country has done this kind of thing. This is unique. And when the world understands this, उन लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मोदी जी ने इतना आगे का सोचा to create such a big talent pool, जिससे कि हमारी competitiveness हमेशा बनी रहे. Thank you. Very good question. Sir, as the tensions are soaring around the world, is there any concern in India regarding the dumping from China, Vietnam? More or less, our country is prepared for any situation.
but Commerce Ministry would be the right. Yeah. So amid all of the tariff trouble that's going on, are you expecting more suppliers in the electronic supply chain of the big companies to be looking at India? We have seen this as a constant trend over the last few years, where people do want to make in India. As I said, there are two distinct advantages. One is IP rights, second is design talent. जैसे अभी आपने HP servers का देखा, HP Enterprises का servers का manufacturing देखा. Now these servers are designed in India. They are made in India, designed in India. That's possible only because HP also knows that whatever their IP is will be respected in our country when the design process happens. Now design process is always interactive. The customer would like to know, customer would like to share a lot of things with the designer and manufacturer. So when they trust a country, then they are able to kind of move their manufacturing in a very big way. So you were saying how the component scheme would exponentially increase exports and everything. Do you have any target in mind for the next 5 years? How much it would increase? And बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा, multiple times जाएगा. And secondly, sir, just another question regarding the $500 billion by 2031. Okay. Financial year 2030-31. And so secondly, I just wanted to ask you another thing is that US has been kind of telling companies to produce in the US, like mobile companies and everything. Is India studying the impact it would have in whether there will be a price rise if that happens in that sense for certain mobile phones? I'm not naming any company. नहीं देखो अभी जितना डिमांड है सब जगह बने अच्छा है, बट अपने यहाँ तो बनेगा ही बनेगा फॉर श्योर. So PM today took to his handle and talked about his discussions with Elon Musk, and he said that he looks forward to collaboration between India and the US on technology and innovation. My question is, ahead of JD Vance's first visit to India, what kind of outcomes are we looking for so far as electronics and mobile phone manufacturing is concerned? There will be very positive outcome is what I can say with good level of confidence, because we have approached this entire thing in a very pragmatic way and very agile way, and we have continuously engaged. I also want to point out that over a period of time, India has emerged as a very trusted country because our Prime Minister, the way he conducted the foreign policy, that trust has got generated about our country today, and that's going to be a big, in a sense, very important factor for all of us. Good. So, a couple of questions, if you could, since you always go. Sir, yesterday, day before yesterday, we had our overall import-export data, etc. coming out. We have a huge surplus with the US all-time high, but also like a huge deficit with China all-time high almost, right? ट्रेड के बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री से ज़्यादा because we are doing this electronics components scheme, which is where that country has significant presence and significant hold, etc. How do we see that number move when we start focusing on electronics components manufacturing? How do we see the deficit with China? Will it go up? Will it go down? देखो जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रॉ मटेरियल आना, रॉ मटेरियल कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चर होना, कुछ बाहर से आना, ये रहेगा. एग्जैक्ट नंबर्स एंड ऑल टाइम विल टेल. मैं एक चीज और भी बताना चाहता था विच आई फॉरगॉट टू शेयर. कंप्लीट मोबाइल फोन का डिजाइन, कंप्लीट मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का डिजाइन कंप्लीट, चिप्स मतलब चिप्स तो स्टैंडर्ड अभी है, कंप्लीट उसका जो पीसीबी कंपोनेंट्स, इंटरेक्शन विद ऑल दी डिफरेंट यूनिट्स, वायरलेस एंटीना के साथ, दैट वी हैड टेकन एज अ मेजर टारगेट फॉर अस सम टाइम बैक, 1.5 years, 2 years back. That's now taking shape. This is a very big thing. अपना डिजाइन होना मोबाइल फोन का, it's a very very big. From multiple perspectives, from security perspective, from value addition perspective, from design capability perspective, from being able to upgrade on our own. बहुत important milestone जल्दी ये अचीव होने वाला है.
So second thing, you know, in the component scheme we have the employment-linked incentives as well, which is also an idea which was espoused in the union budget as well by the finance minister. But there was also the internship scheme that was mentioned there. फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूछना है ना वो। But मैं कह रहा हूँ, what kind of a ground is this? Like, you know, when you have these new kinds of companies which have not existed in the country so far coming up, can we see a potential synergy that we are giving exposure to our students? Big time, big time. If you could speak a little bit about that, like देखो, how young people could. These new age companies like VVDN, right? These are the companies where young people want to work and बड़ा प्राइड के साथ काम करते हैं. अभी आपने देखा बच्चों ने we interacted with the workers from UP, from Bihar, from Jharkhand, from Uttarakhand, from Haryana, Aligarh, right? कई जगह से बच्चे काम करने के लिए आते हैं, right? और उनका एक level of satisfaction, level of pride है इसमें काम में. So that's going to increase in future. Thanks, यार. Thank you.